सभी को जय मसीह की और सभी भाई और बहनों को यह आज का ऑनलाइन वर्शिप के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। दया करके आराधना के क्रम को देखिए। पहले आरंभिक प्रार्थना होगी, उसके बाद एक गाना होगा, गाने के बाद आराधना का संदेश होगा, संदेश के बाद आपको 15 मिनट समय दिया जाएगा। आप अपने घर में प्रभु की आराधना कर सकते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना के बाद हम लोग एक गाना सुनेंगे, उसके बाद मेज का वर्तमान होगा। मेज के वर्तमान के बाद आपको 5 मिनट समय दिया जाएगा। आप पहले ही मेज को सजाइए और उस समय आप मंडली होकर अपने ही घर में मेज में भाग ले सकते हैं। उसके बाद प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद एक गाना और होगा, उसके बाद आखिरी संदेश दिया जाएगा। मुख्य वर्तमान के बाद हम अनाउंसमेंट सूचनाएं सुनेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना के साथ आशीष के साथ विदा लेंगे। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, ये दिन के लिए आपकी स्तुति बढ़ाई और प्रभु आराधना करते हैं। हमारे ऊपर जो दया और करुणा आपने दिखाई उसके लिए आपकी स्तुति करते हैं। आपकी दया को दिन ब दिन हमारे ऊपर उंडेलते हैं, इसके लिए हम वंदना करते हैं। इस रीति से जब हम मिल के आए हैं, हमारे इस प्रभु साहिबागतों को आप आशीष करें, हमको आप चलाए, मार्गदर्शन करें। ऐसे संभव जिस किसी को नहीं मिलता है, आप उनके साथ रहिए, उनको भी आप मदद कीजिए। आपके वचन जब हम ध्यान कर रहे हैं, आपके बच्चों के पर आशीष दे और आपके सेवकों को प्रभु आपके अनुग्रह और आपकी अभिषेक हम चाहते हैं। आराधना संदेश में, मेज के संदेश में और आखिरी वर्तमान में हमसे आप बातें करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए सहायता करें। आपके मेज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए आप मदद करें। आखिरी वर्तमान में हमसे बातें करें ताकि आपकी मंडली प्रभु विश्वास में दृढ़ हो। प्रभु आपकी दया और प्रभु जी भलाई के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रारंभ से ये प्रभु जी अंत तक आप हमारे साथ रहिए, हमें सहायता करें और मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता सामर्थी प्रभु यीशु के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आभारी हूँ सिर मैं झुका, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से घायल होता, प्रभु का मन दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से घायल होता, प्रभु का मन। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर मैं, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर मैं, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। आभारी हूँ सिर मैं झुका, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। मन मेरा खींचता जग के विभव से, अभिलाषा जो बाधा मेरा। मन मेरा खींचता जग के विभव से, अभिलाषा जो बाधा मेरा। मसीह के अद्भुत प्रेम के लिए ही सब बाधा को छोड़ता हूँ मैं। मसीह के अद्भुत
प्रेम के लिए ही सब बाधा को छोड़ता हूँ मैं। हमारे हो फिर मैं झुका, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। प्रेम है अगाध प्रभु जो तेरा, सामर्थ्य हो वर्णन के मैं। प्रेम है अगाध प्रभु जो तेरा, सामर्थ्य हो वर्णन के मैं। सदा तक मैं सेवा करूँगा, ऋणी अब हो तेरा जो मैं। सदा तक मैं सेवा करूँगा, ऋणी अब हो तेरा जो मैं। हमारी हो फिर मैं झुका, जीवन अर्पण मैं करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। हमारे अचरवा प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी नाम में आप सबको अभिनंदन करता हूँ। सारी दुनिया ये महामारी के बीच से जा रहा है, कोरोना वायरस। हजारों संख्या में लोग मर रहे हैं, भारत देश में भी, कर्नाटक से भी और बेंगलोर से भी। जो मर गए हम उनसे तो किसी रीति से बेहतर नहीं है। सिर्फ प्रभु की दया से हम उसको आराधना करने के लिए यहाँ पर है। भजन संहिता 23 अध्याय हम आज देखेंगे। मेरे साथ आप लोग भजन संहिता 23 अध्याय को घुमाइए। सारा अध्याय को हम सब मिलके पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे खुशदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा बसा करूँगा। पढ़े हुए वचन पर प्रभु की आशीष हो। हम प्रार्थना में प्रभु की ओर देखेंगे उसकी दया के लिए। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिताजी, सामर्थी और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे नाम पर आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। जो समय आपने हमें दिया, आपके सन्निधि में अपने अपने घरों में मिलने के लिए जो सहायता किया, प्रभु जी कितने दिनों से आपने हमें रक्षा की है, खास करके कोविड-19 से। इसके लिए हम स्तुति करते हैं। जीवितों के संख्या में रहकर आपके पास आकर आपकी स्तुति, महिमा और प्रभु जी आपकी बड़ाई हम करते हैं। प्रेमी प्रभु, आपके वचन के द्वारा, ये भजन संहिता 23 के द्वारा हमसे बातें करें, हमारे हृदयों को तैयार करें, ताकि हम आत्म सच्चाई से आपको आराधना कर सके। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भजन संहिता 23 अध्याय राजा दाऊद जो समस्या में वो गुजर गए, उसके जीवन के बारे में बताता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो अंधकार के खाई से, मृत्यु से और बुराई के वो गुजर के जा रहा है। वो भय को हम इस समय कोरोना वायरस से जुड़ा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी हमें
सांत्वना है, क्योंकि हमारे चरवाहा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। भजन संहिता 23 अध्याय कहता है, मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है। जब संकट भय हमारे जीवन में आते हैं, हम ये भजन संहिता 23 अध्याय पढ़ते हैं करके हम अपने बच्चों को जब उनको परीक्षा देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, उस समय ये अध्याय को पढ़ने के लिए हम बोलते हैं। हमारे आराधना के लिए यहाँ पर से हम 3 जो विषय है उसको ध्यान करेंगे। पहला विचार, परमेश्वर की उपस्थिति। भजन संहिता 23 अध्याय 2 वचन में हम देखते हैं, वह मुझे हरी हरी चरवाई में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तीसरा वचन, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चौथा वचन आखिरी भाग में कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ये सारे वचन हमको ये बताते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, वो सदैव हमारे साथ रहता है। चौथा वचन में दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। जब हम इस रीति से जब हम अंधकार की तराई से गुजरते हैं तो वो परमेश्वर हमारे साथ है। जैसा कि 1 दिसंबर 2019 से जब कोरोना शुरू हुआ तब से अब तक है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20 वचन में कहता है, देखो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। परमेश्वर पिता यहोशुआ को यहोशुआ 1 अध्याय 5 वचन में ऐसा कहता है। यहोशुआ 1 अध्याय 5 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। यूहन्ना 14 अध्याय 16 वचन में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। यहाँ एक बात आप ध्यान से देखिए, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये सारे हमारे साथ हमेशा रहते हैं। दया करके मेरे साथ 23 अध्याय आप ध्यान से देखिए। दूसरा वचन कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हमारे परमेश्वर अब कहाँ है? यहाँ हम देखते हैं वे हमारे बाजू में ही है। दूसरा वचन के दूसरे भाग में अगर देखेंगे, वहाँ लिखा है, वो मुझे सुखदाई झरने के जल के पास ले चलता है। अब वो कहाँ पे है? वो हमारे सामने है। 5वां वचन में, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। अब हमारे परमेश्वर कहाँ है? वो हमारे सामने है। 5वां वचन में, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। यहाँ हमारा प्रभु वो मेज ही सिद्ध नहीं कर रहा, लेकिन मेज वो खाना भी परोस रहा है। अगर वो खाना परोस रहा है तो खाना परोसने के लिए वो हमारे इर्द गिर्द भी घूमना पड़ता है। यहाँ हमारा प्रभु वो मेज के चारों ओर वो घूम रहा है, इसका मतलब है हमारे चारों ओर भी वो है। अब हमारा परमेश्वर कहाँ है? वो हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ है। और 5वें वचन के दूसरे भाग में देखिए, तू मेरे सिर पर तेल मलता है। जो वो तेल से हमारा सिर को मलता है तो उसके हाथ हमारे सिर पर होते हैं। तो उसका हाथ कहाँ पे है? वो हमारे ऊपर है। 6वां वचन, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अब वो मेरे पीछे है। अब हमारे प्रभु कहाँ है? वो हमारे पीछे है, हमारे सामने है। प्रियो, हमारे परमेश्वर हमारे सामने है, हमारे बाजू में है, हमारे ऊपर है, हमारे इर्द गिर्द चारों ओर है। वो हमारे पीछे भी है। कैसा अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए हम उनके उपस्थिति के लिए उनकी आराधना करते हैं। आराधना का दूसरा विषय, भजन संहिता 23 अध्याय 2 वचन।
फिर से पढ़ रहे हैं। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह हरी हरी चराइयों में मुझे बिठाता है। हमारे अच्छा चरवाहा हमारे सारे ज़रूरतों का वो ख्याल कर रहा है। जैसा एक बकरी को घास और जल की ज़रूरत होती है, वो चरवाहा उसका ख्याल करता है। इसी रीति से हमारे प्रभु हमारा वो विचार रखता है, या हमारे परमेश्वर का प्रावधान हमारे लिए जो है वो बताता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे शारीरिक और आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आत्मिक भोजन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवता रोटी है स्वर्ग का। यूहन्ना 6:48 कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्गीय रोटी है। स्वर्ग से आया हुआ रोटी ही हमें तृप्त कर सकता है। यूहन्ना 7:37 में हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38 वचन, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। 39 वचन, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यहाँ जो बता रहा है वो पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा है। दूसरे वचन में अगर कहना है तो पवित्र आत्मा पानी के जैसा कहा जा रहा है, जो हमें तृप्त करता है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह वो हमारे जीवन की रोटी है और आत्मा हमारे लिए पानी है। इसलिए हमारे सारे आत्मा के आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करता है। वो हमारे सारे प्रावधानों को पूरा करता है। भजन संहिता 23:5 में लिखा है, वो मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज तैयार करता है। ये बात को ध्यान दीजिए कि हमारे परमेश्वर खुद ही वो हमारे लिए बैरियों के सामने मेज को तैयार करता है। ये विषय परमेश्वर का जो व्यक्तिगत चिंता है हमारे लिए, वो दर्शाता है। वैसा कोई और इस दुनिया में आपके लिए वो चिंता नहीं करते, आपके लिए वो कभी केयर नहीं करते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यहाँ है हमारे लिए चिंता करने के लिए। हमारे सारे आत्मिक ज़रूरतों को वो पूरा करता है। आखिरी में हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमारा भोज बना है, हमारा खाना और पीना बना है। गलाती 2:20 पौल बताता है कि उसने हमें प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। उस काल्वरी क्रूस पर अपना पवित्र लहू और पाप रहित लहू को उसने दिया। 1 कुरिन्थी 11:24 और धन्यवाद करके उसने तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 25 इसी रीति से उसने बियार के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लिए मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करता है। उस कलवरी के क्रूस पर मरने के द्वारा, अपने शरीर को और देह को देने के द्वारा। उसकी देह हमारा भोजन है और उसका लहू हमारा पीना है। तीसरा, हमारे शारीरिक ज़रूरतों के बारे में हम देखेंगे।
दया करके मेरे साथ मत्ती 6वां अध्याय 32 वचन को देखिए। मत्ती 6:32 वचन। और इधर यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि मेरे पिता तुम्हारे सारे ज़रूरतों को वो जानते हैं। मत्ती 6:25 वचन में मनुष्य का ज़रूरत है, यहाँ पे हम देखते हैं। मत्ती 6वां अध्याय 25 वचन सारे लोग मिल के पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए या चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे, इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे पिता इस सारे चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आत्मिक और शारीरिक सारे ज़रूरतों को वो पूरा करता है। इसलिए हम इस सारी प्रावधानों के लिए जो परमेश्वर हमें देता है उसको आराधना करें। इतना ही नहीं कि वो हमारे संग रहता है और हमारे प्रावधानों को वो पूरा करता है, लेकिन हम तीसरा विषय को हम देखेंगे जो भजन संहिता 23 अध्याय 4 वचन में है। भजन संहिता 23 अध्याय 4 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये वचन हमें परमेश्वर की भद्रता के बारे में कहता है। दाऊद अपने अनुभव को 1 शमूएल 17 अध्याय 34 वचन में वो कहता है। 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 34 वचन। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। दाऊद कहता है, मैं उसके पीछे दौड़ा और उसको पकड़कर उसको मारकर वो भेड़ को उसके मुंह से मैं छुड़ाया। यहाँ दाऊद अपने भेड़ को ये ऐसे जानवरों से वो बचाता है। इससे भी ज़्यादा कैसा हमारे स्वर्गीय चरवाहा है, हमें वो रक्षा नहीं करेगा। ये हमारे जीवन में सच है कि परमेश्वर हमारे प्राण, देह और आत्मा को शैतान से वो छुड़ाया है। वो हमें शैतान से, बीमारी से और पाप से छुड़ाता है। भजन संहिता 107 इस्राएलियों का छुटकारे के बारे में उधर लिखा है। मिस्र देश के सेनाओं से। भजन संहिता 107 20 वचन। वह अपने वचन के द्वारा उनको भंग करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। 107 उसका 6वां वचन। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया। ये बात को ध्यान से देखिए। 107 6वां वचन में प्रभु उन्हें खतरे से बचाया। दूसरा विषय 107 उसका 13 वचन। वो उन्हें उनके तकलीफों में से छुड़ाया। 19 वचन में हम देखते हैं वो उन्हें सकेती से बचाया। 107 20 वचन में उन्हें बीमारी से वो छुड़ाया। 6वां हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें सताने वालों के हाथ से बचाया। ये ध्यान दीजिए। पहला 107 6वां वचन, उन्हें
खतरों से उन्हें बचाया। 107 उसका 13 वचन में दूसरा विषय हम देखते हैं, तकलीफ़ों से उन्हें वो बचाया। 107 19 वचन में हम देखते हैं उन्हें खतरे से उन्हें वो उसने बचाया। 107 20 वचन में हम देखते हैं उन्हें बीमारियों से उसने बचाया। 107 28 वचन में हम देखते हैं उन्हें उसने संकट से छुड़ाया। आखिरी में हम देखते हैं भजन संहिता 23 अध्याय 4 वचन में वो हमें मृत्यु से भी बचाता है। प्रियो, वो हमें कठिनाइयों से बचाता है। कैसा अद्भुत परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर हमारे लिए है, जो हमें तकलीफ़ों से छुड़ाता, नष्ट से और बीमारी से बचाता है, चिंता से बचाता है और मृत्यु से भी हमें बचाता है। तो अब हम क्या करें? इसलिए हमारे परमेश्वर को हमारे रक्षा करने के लिए हम उसकी आराधना करेंगे। और ख़त्म करने से पहले जो 2 चीज़ बाहर देश में हुआ है उसको हम देखेंगे। एक पास्टर वो प्लेन में सफ़र कर रहे थे। 3 घंटे के सफ़र के बाद पायलट ने ऐसा सूचना दिया, उसने कहा वातावरण बहुत सख्त है, हम लोग टर्बुलेंस की महसूस कर रहे हैं, इसके लिए दया करके आप अपने सीट के बेल्ट को लगा लीजिए। एक ख़राब वातावरण के कारण जो प्लेन था वो बहुत लड़खड़ा रहा था और जो एरोप्लेन था वो नष्ट होने के संभव में था। ये पास्टर जो थे वो विमान के अंदर सारे लोगों को वो देखने लगे। मृत्यु के भय से उसने देखा कि कोई लोग चीख चिल्ला रहे थे और कोई लोग प्रार्थना में लगे हुए थे। और उसने देखा कि बाजू के एक लाइन में एक जवान लड़की बैठी है और बहुत वो शांत है और एक किताब वो पढ़ रही थी। उसको कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही थी, उसके चेहरे पर भी कोई तनाव या भय का वो कुछ उपस्थिति नहीं था। अच्छा हुआ कि वो वातावरण ठीक ठाक हुआ और जो विमान था विमानतल में उतर गया। और जो पास्टर थे वो उस जवान लड़की के पास गया और उसने कहा, जब विमान में सारे पैसेंजर वो बहुत भयभीत थे, मृत्यु के डर में थे, लेकिन मैंने देखा कि तुम बहुत शांत और बगैर कोई डर के बैठी हुई थी। उसने कहा, जो विमान चला रहा था वो मेरे पिता थे और वो मुझे वचन दिए थे कि वो मुझे अपने घर को सुरक्षित रीति से ले जाएंगे। उस बच्चे के अंदर परिपूर्ण स्थिरता थी और वो जानती थी कि उसके पिता वो विश्वास योग्य है। वो अपने मुखिया को जानती थी, हम भी हमारे मुखिया को हम जानते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार की कर्ता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे विश्वास का वो योग्य है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे आराधने के योग्य है। सारे क्लेशों के और संकटों के बीच में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह वो विश्वास योग्य है। इसलिए हमारे अच्छे चरवा उसके प्रसन्नता के लिए हम उसकी आराधना करेंगे। हमारे जो मृदु नम्र चरवा है उसको हम आराधना करें और हमारे श्रेष्ठ चरवा का भद्रता के लिए हम उसको आराधना करेंगे। हम हमारे परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमें सहायता करें।
पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। बीत सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है, बीत सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है, आया हूँ मैं तेरे पास, हानि तू भर दे। आया हूँ मैं तेरे पास, हानि तू भर दे। अरबे और ले हासिल और गाजम ये टिड्डियों से, अरबे और ले हासिल और गाजम ये टिड्डियों से, सांसारिकता और घमंड के द्वारा, सांसारिकता और घमंड के द्वारा हानि हुई है। सुस्ती कड़वा जैसे छोटे पांव आत्मिक जीवन को भी गाड़े हैं। सुस्ती कड़वा जैसे छोटे पांव आत्मिक जीवन को भी गाड़े हैं। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। दयालु प्रभु यीशु, दिल से पुकारूं तुझे, विनती मेरी सुन ले। बीत सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है, बीत सालों की जो बड़ी हानि आत्मिक जीवन में हुई है, आया हूँ मैं तेरे पास, हानि तू भर दे।
हम मेज में भाग लेने से पहले हमारे बाइबलों को निर्गमन के पुस्तक 12वां अध्याय को देखेंगे। 17 वचन से लेकर 20 वचन तक पढ़ेंगे। निर्गमन 12 अध्याय उसका 17 वचन से लेकर 20 वचन तक। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उस दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम खमीर की रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वो देशी हो या चाहे परदेशी, वो प्राणी इस्राएल की मंडली से नष्ट किया जाएगा। कोई खमीरी वस्तु ना खाए। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर आशीष दे और मेज में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। जब भी हम परमेश्वर के मेज में भाग लेने के लिए आते हैं तो परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के ओर से हम याद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए फसह का मेमना बना, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसका शरीर तोड़ा गया और हमारे पापों के मुक्ति के लिए उसका लहू बहाया गया। इसलिए हम उन्हें याद करना चाहिए और उन्हें हम धन्यवाद और कृतज्ञ भी रहना चाहिए। यहाँ पर परमेश्वर मूसा और अरन को, इस्राएलियों को कैसा वो ये बिना खमीर की फसह रखने के लिए कहते हैं। आप जानते हैं 7 पर्व मनाने के लिए परमेश्वर इस्राएलियों को दिया है। पहला पस्क का पर्व, दूसरा बगैर खमीर की रोटी, पहला फल का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व, तुराई का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और आखिरी में हम देखते हैं तंबू की पर्व। परमेश्वर ने उनको ये बगैर खमीर के पर्व रखने के लिए कहा। खमीर के पर्व को मनाने से पहले वो फसह के पर्व को मनाना चाहिए। हमको फसक के बारे में हम जानते हैं। वो मेमना लेते थे, 14 दिन रखकर उसको काटते थे, काट के उसके लहू को अपने घरों के तट पर लगाते थे और मध्य रात्रि में परमेश्वर का दूत आया और जब लहू देखा तो वहाँ से वो गुजर गया। इसके द्वारा हम जानते हैं कि इस्राएली लोग वो मौत से मुक्ति पाए और मिस्र के बंधन से वो छूट गए। फरो के चुंगल से और दासत्व से वो मुक्ति पाए। वो छुटकारा पाकर वो स्वतंत्र हुए। ये सब किसने किया? परमेश्वर ने उनको मिस्र से बाहर लेके आया। और वो कहते हैं एक बिना खमीर की रोटी का पर्व को वो मनाना चाहिए। अगर कोई खमीर का रोटी खाता है तो इस्राएल की संतति से वो कट जाएगा और इस पर्व को वो ज़रूर करना है। यहाँ पर मिस्र से वो बाहर आने के बाद परमेश्वर उनको बुला रहा है। परमेश्वर कहता है वो मेरे जन है और वे एक विशेष लोग है, कहता है पवित्र लोग है, कहता है पवित्र देश। क्या ही सौभाग्य है। देखिए परमेश्वर उनको अलग रखना चाहता है और उन्हें अपने बच्चे कहकर पुकारना चाहता है और उन्हें पवित्र जन कह पुकारता है। जब परमेश्वर ने पवित्र जन बुलाता है तो वो लोग पुराने अपनी आदतों को छोड़ना चाहिए। इसलिए ये पर्व को वो 7 दिन रखना चाहिए, क्योंकि 7 दिन परिपूर्णता को दिखाता है। पूर्णता को पूरा होने का सूचित है। वो अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर परिपूर्ण रीति से
वो लोग पवित्र जन बनना चाहिए। इसलिए इसराइलियों के दिल में ये जो खमीर था वो क्या था? शायद वो लोग मिस्र के संप्रदाय और संस्कृति को और मूर्ति पूजा को शायद करते होंगे। इसलिए परमेश्वर का इच्छा है कि वो सारी चीज़ों को जो वही मिस्र के है उसको छोड़कर इजिप्ट मिस्र से बाहर आए और वो पवित्र जन कहलाए। यहाँ पर वो लोग सब कुछ छोड़ना चाहिए, जो संप्रदाय है, जो स्वभाव है मिस्र के मूर्ति पूजा, वो सभी को त्याग कर वो लोग आना चाहिए। ये वो पूरे जीवन भर करना है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कैसे उनको पवित्र कह के पुकारते हैं हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सारे देशों के लोगों में से तुमको चुना है कि चुन लिया है कि तुम उनकी प्रजा और निज धन ठहरो। इसलिए उनके जीवन में खमीर नहीं रहना चाहिए। नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो पस्क के मेमना बनकर आए और अपना लहू उन्होंने बहाया। वो हमें पाप से और मृत्यु से बचाया। जो यीशु मसीह पर विश्वास लाए हैं वो इन सब बातों से उनको छुड़ाया है, पाप और मृत्यु से, और वो लोग पवित्र जन कहलाते हैं। दया करके पहला पतरस 2 अध्याय और उसका 9वां वचन को देखिए। पर तुम तो एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसलिए हम जब यीशु मसीह पे विश्वास लाए और हम जब पाप से निकल कर बाहर आए, परमेश्वर हमें पवित्र जन बुलाता है। राज पदधारी याजक, पवित्र प्रजा, चुना हुआ वंश, वो हमें चुना हुआ लोग कहकर बुलाता है। ऐसा सौभाग्य उसने हमें दिया है। इसलिए हमें कैसा रहना चाहिए? हमें पवित्र रहना चाहिए। पहला पतरस 1 और 16 वचन में, पहला पतरस पहला अध्याय 16 वचन, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर इधर कहता है कि हम पवित्र हो। यही बात पौलुस भी पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 7 और 8 वचन में लिखता है। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय 7 और 8 वचन। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। पौल जो कुरिन्थी को लिख रहा है वही बात उसको भी वो कहता है कि हमें खमीर जैसे चीज़ नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम हमारे पुराने स्वभाव को छोड़ना चाहिए और नई स्वभाव में हमें आना चाहिए। इसलिए वचन कहता है जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे खमीरी की चीज़ हम में है। वो व्यभिचार और अविधेयता और द्वेष, वो स्वार्थता और गर्व भी हो सकता है, क्षमा नहीं करने वाला हृदय और द्वेष भी हो सकता है। जो कुछ परमेश्वर के नज़र में वो पाप है। इसलिए हम जब प्रभु के मेज के पास आते हैं हमें अपने आप को परखना है, क्या मेरे अंदर खमीरी चीज़ कुछ है? ऐसा कुछ है तो हमारे पाप को कबूल करना चाहिए
और परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए और उसको हम छोड़ना चाहिए और फिर से वही पाप को हमें दोहराना नहीं है। उसे छोड़कर हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम मेज में जब भाग लेते हैं तो अपने आप को परख कर सब कुछ ठीक ठाक करके प्रभु की मेज में हम भाग लेंगे। मेज के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, जब कभी भी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं ये दिन के लिए, हमारे सामने रखी हुई मेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों को हम परखने के लिए आप सहायता करें और आपके मेज में शीघ्र से भाग लेने के लिए आप सहायता करें। जहाँ पे भी हम आपसे दूर गए हैं प्रभु जी, आप हमें क्षमा करें और आपके मेज में योग्य रीति से भाग लेने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और उस कटोरे में से पिए।
प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, आपको आराधना करते हैं। आपके सहवास के लिए जो कोई मेज में भाग ले सके उनके लिए स्तुति करते हैं। जो मेज में भाग नहीं ले सके, प्रभु जी आप उनसे बातें करें और आने वाले दिन में मेज में भाग लेने के लिए आप उन्हें सहायता करें। इस वक्त खास करके जो हम लोग ये ऑनलाइन प्रभु जी प्रबंध को करने में हमारी मदद करें, आप उन्हें आशीष करें, उनके साथ रहे और उनको सहायता करें। प्रभु यीशु जी, हमारे बेथलेहम के सारे परिवारों को हम याद करते हैं। इस वक्त आप उनको सहायता करें, उनकी मदद करें, उनकी रक्षा करें, उनके प्रभु जी उनकी भद्रता आप करें और आप चलाइए, मार्गदर्शन कीजिए, सारी ज़रूरतों को पूरा करें। जो बीमार है और मुसीबत में है उनको हम याद करते हैं। कृपा करके आप उन्हें छुए और चंगाई दे, उनके साथ रहिए, उनको आप तंदुरुस्त कीजिए। जो कोरोना वायरस से प्रभु जी ग्रस्त है और उनको आप छुए और उनके साथ आप रहे, पूरी रीति से चंगाई पाने के लिए आप मदद करें। प्रभु जी हम याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल सेवा के लिए, जवानों की सेवा के लिए, बाल्यों का सेवा और बच्चों की सेवा भी हम याद करते हैं। ये सारे सेवाओं को आप याद करें और शिक्षकों को प्रभु जी उनको सहायता करें। बच्चों को भी आप आशीषित करें और प्रभु जी उनको सहायता करें। आपके सारे संत जनों को प्रभु जी दुनिया में कहाँ पे भी है उनको हम याद करते हैं। ये वक्त में प्रभु जी आप उन्हें रक्षा करें और सारे ज़रूरतों को आप पूरा करें। प्रभु यीशु, इस वक्त हम लोग सारे डॉक्टरों को, नर्स लोगों को और सारे मेडिकल वालों को और बहुत सारे वॉलेंटियर्स जो है उनको आप सहायता करें और रक्षा करें। हम प्रभु इस देश को जो देखते हैं उनको भी हम याद करते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए और आप सहायता करें सब कुछ देखभाल करने के लिए ठीक रीति से। प्रभु जी हमारे देश को याद करते हैं और हमारे देश को जो चलाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, उन्हें आप सहायता करें, उनको ज्ञान दीजिए, ठीक निर्णय लेने के लिए आप सहायता करें। प्रभु जी हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर को आप याद करें और उनके साथ जो भी है उनको भी हमें रक्षा करने के लिए और ठीक से निर्णय लेने के लिए आप मदद करिए पिताजी। हमारी बहनें जो गर्भवती है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी डिलीवरी के समय में भी अच्छे डिलीवरी होने के लिए आप सहायता करें और उनकी मदद कीजिए। हमारी आपकी दया और करुणा के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति और करते हैं। हमारी मदद करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ रहिए, हमें मदद कीजिए और हमें चलाइए। धन्यवाद के साथ हमारे सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो आप सबको। बेथलेहम हाउस ऑफ वर्शिप की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे ध्यान के लिए लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 25 वचन से लेकर 28 वचन तक हम देखेंगे। लूका 21 अध्याय 25 वचन से लेकर 28 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ, दया करके आपने बाइबल में देखिए। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वो समुद्र के गरजने और लहरों को कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों की जी में जी न रहेगा,
क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, आपके वचन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। आप हमसे बातें करें, हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन के गहराई को हम देखें, उसे समझें और हमारे जीवन में उसे अनुवाद करें। जो भी सुन रहे हैं सब के आवश्यकता के अनुसार हमसे बातें करें। हमारे बिताने वाले इस समय को आप आशीषित करें। प्रभु यीशु के ऊंचे नाम में मांगते हैं, आमीन। लूका 21 अध्याय और मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय ये दुनिया के ऊपर आने वाले संकट को बताते हैं। आखिरी दिनों में दुनिया के ऊपर जो होने वाला है उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह प्रवादना कर रहे हैं। लूका 21 अध्याय से हम थोड़ा विचारों को ध्यान करेंगे। अगर इससे पहले आप 21 अध्याय में आप देखेंगे 6वां वचन में, वहाँ हम देखते हैं शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उस मंदिर में आए और जब वो मंदिर से बाहर निकल रहे थे, मंदिर का उस सौंदर्य को और दरवाज़ों को वह दिखा रहे थे और मंदिर के सौंदर्य को जब बताए तो प्रभु यीशु मसीह 6वें वचन में बोल रहे हैं कि वे दिन आएंगे जिसमें यह सब तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हुए आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, आप लोग ये मंदिर जो देख रहे हैं, लेकिन ये मंदिर पूरा ढाया जाएगा, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर भी नहीं रहेगा, सब कुछ नाश हो जाएगा। वही प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं शिष्यों को। ये होने से बहुत साल पहले ही ये मंदिर करीब AD 70 में हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह 40 साल पहले ही भविष्यवाणी किए थे। हम देखते हैं रोमी लोग आए, रोमी का जो जवान था टाइटस नाम का, उसने आकर यरूशलेम में बहुत सारे लोगों को वो मार डाले और इस मंदिर को भी नाश कर दिए। वो लोग मंदिर को नाश किए और घरों को गिरा दिए और बहुत सारे जगह में गड्ढे खोद कर मंदिर में कुछ भी नहीं बचा, बगैर पश्चिम साइड का जो दीवार था उसमें से कुछ बचा और बाकी सब वो नष्ट कर दिए। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह बहुत साल पहले वो भविष्यवाणी किए थे वो हम देखते हैं AD 70 में पूरा हो गया। तब शिष्य लोग यीशु मसीह के पास आकर पूछे कि हमें बता कि ये सब कब होंगे और उसका चिन्ह क्या होगा, और यीशु मसीह जब वो दूसरे बार आएंगे उस वक्त क्या क्या चीज़ें हो जाएंगे उसके बारे में एक बड़ा सा वो लिस्ट बताते हैं। 9 वचन के आगे हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, तुम युद्ध होने का और युद्ध हो जाने का समाचार सुनोगे। देश दूसरे देश के ऊपर और राज्य दूसरे राज्य के ऊपर और बहुत सारी जगह में अकाल पड़ेंगे, महामारियाँ, और आकाश के ऊपर बहुत सारे अद्भुत चिन्ह तुम देखोगे। तो यीशु मसीह आगे होने वाले बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो बातें कर रहे हैं। उसने कहा युद्ध और युद्ध होने का समाचार सुनोगे। हम सब जानते हैं कि कैसे युद्ध जगत में हुए, पहला महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध। पहला महायुद्ध हम देखते हैं 1914 से वो हुआ। उस युद्ध में कितने राज्य शामिल थे और कितने सारे लोग मर गए, बताया जाता है करीब 16 लाख लोग उस युद्ध में मरे थे। जैसे ही पहला महायुद्ध ख़त्म हुआ, हम देखते हैं कि उसके पीछे ही स्पेनिश फ्लू वो महामारी चालू हो गया। और ये जो स्पेनिश फ्लू है 1918 में हुआ और तब बहुत सारे लोग, लाखों लोग
उससे ग्रस्त हो गए। कहा जाता है करीब 50 लाख लोग इससे वो ग्रस्त हो गए थे। और कहा जाता है कि इस महामारी से करीब 5 करोड़ वो लोग मर गए। ये पहला महायुद्ध के बाद हुआ। और हम दूसरा महायुद्ध को देखते हैं कि वो 1929 से लेकर 1945 तक चला। बहुत सारे लोग अपने जान खो गए। लिखा जाता है कि करीब 7 से 8 करोड़ लोग मर गए। और दुनिया में ये बहुत बड़ी दुख की घटना थी। और बहुत सारे देश के लोग मर गए, देश बर्बाद हो गए, लोगों का जान गए और लोगों का संपत्ति भी चला गया, क्योंकि ये महायुद्ध के कारण बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। और कहा जाता है कि जैसे ही ये दूसरा महायुद्ध ख़त्म हो गया, उसके बाद बहुत सारे जगहों में अकाल पड़ने लगा। और हम देखते हैं 1942 में जब महायुद्ध ख़त्म हो गया, हमारा ही देश में जो कहा जाता है कि बंगाल में, जिसको बंगाल की अकाल कहा जाता है, और ये अकाल के कारण बहुत सारे लोग अपने जान खो बैठे। हम देखते हैं ये युद्ध के कारण बहुत सारे करोड़ों लोगों का जान चला गया। और हमारे ही देश में ये अकाल के कारण 20 से 30 लाख लोग मर गए, बंगाल के अकाल के कारण। इस रीति से हम देखते हैं युद्ध होना, उसके बाद अकाल पड़ना, अकाल के बाद हम देखते हैं बहुत जगह ये महामारी भी फैल गया। ऐसा युद्ध के बाद अकाल के कारण महामारियाँ ऐसी होती रही। भूकंप होंगे और महामारियाँ होंगे और ये जो अकाल भी होंगे। महामारी और कुछ नहीं है, ये वायरल रोग है। प्लेग जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ये पेस्टिलेंस जो है महामारी बहुत साल पहले ही बाइबल में बताया गया है होने से। अब हम जो देख रहे हैं कोविड-19 जो कोरोना वायरस ये रोग है, ये कोविड-19 जो है अब तक करीब 200 देशों में फैल गया है। अब तक करीब 11 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मर गए हैं। ये होने से कई साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में वो बताए हैं। हमने देखा है, हमने पढ़ा है और चरित्र में हमने अनुभव किया है। युद्ध होंगे, युद्ध होने का संभव का सूचना सुनेंगे और देश के ऊपर, राज्यों के ऊपर ये हमने देखा है। इतना ही नहीं, बहुत सारे जगह में भूकंप भी होगा। और हम समाचार में पढ़ते हैं और टीवी में देखते हैं कि एक न एक जगह पे दुनिया में कहीं ना कहीं ये भूकंप होते रहते हैं। हमारे ही देश में 2011 में गुजरात में एक बड़ा भूकंप हुआ। वो भूकंप करीब 20,000 लोगों का जान लिया और बहुत सारी करोड़ों का जो जायदाद था वो नष्ट हो गया, घरें नष्ट हो गए। और आप महाराष्ट्र का भी वो जो भूकंप था वो भी सुने होंगे, जो महाराष्ट्र में हुआ था 1993 में हुआ था। उसको लातूर या खिलेरी अर्थक्वेक बोलते हैं। और प्रभु बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें होंगे और जो प्रभु यीशु मसीह बताए वो सब सच हो रहे हैं। महामारियाँ जो मैंने आपको पहले ही बताया, स्पेनिश फ्लू जो कहते हैं, 2003 में सार्स बोल के महामारी आया और 2014 में एबोला, स्वाइन फ्लू 2009 में और HIV, ऐसा बहुत सारे जो महामारियाँ आए और लोग सारी दुनिया में इससे बहुत पीड़ित है।
और जो यीशु मसीह 2000 साल पहले ही जो बताए थे वो सच हो रहा है। और 19 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोंपले निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को बता रहे हैं और ये अंजीर का पेड़ इस्राएल लोगों का एक संकेत है। जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे जो मंदिर का गिरा जाना और इस्राएली लोग वो दूसरे देशों में वो चले जाना, चितर बितर होना। और 24 वचन में हम देखते हैं, वे तलवार के खोर से खोर हो जाएंगे और सब देशों में लोगों में बंदी होकर पहुंच जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों में से रौंदा जाएगा। ऐसा कहा जाता है, रोमियो जब यरूशलेम पर दावा किए तब वो लोग बहुत सारे लोगों को वो लोग तलवार से मारे और जो बचे गए थे उनको कैदी बनाकर वो लेके गए। ऐसा हम देखते हैं यहूदी लोग पूरे सारे देशों में वो बंदी बनकर चले गए और बहुत सारे यहूदी लोग सारे दुनिया में वो पहुंच गए। और यीशु मसीह इस्राएल के बारे में बता रहे हैं कि जब ये अंजीर का पेड़ वो फूल देगा तब समझते हैं कि धूपकाल नज़दीक है। जैसा मैंने बताया, ये अंजीर का पेड़ इस्राएल को बताता है। जब अंजीर का पेड़ वो फूलने लगता है, इसका मतलब ये है कि जब इस्राएल देश बनकर फिर से खड़ा होगा। और हम सब जानते हैं कि 1948 में इस्राएल एक देश कहलाया गया और 1948 में इस्राएल देश बन गया और यहूदी लोग सारे दुनिया से इस्राएल को वो वापस आने लगे। हम अपने आंखों से अब देख रहे हैं कि इस्राएल एक देश बनकर खड़ा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह जो कहे थे वो पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह बहुत साल पहले इस बारे में बताए थे और वो चीज़ 1948 में पूरा हुआ। जब ये सारी बातें हो गए और जो भी अब हो रहा है तो इसके बारे में लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उसके बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने वो लिखा है कि 25 और 26 वचन में, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों को कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ ही हिल जाएंगी। ये सारी बातें जब लोग देखते हैं और जो अब हो रहा है उसको भी जब देखते हैं तो लोगों का क्या प्रतिक्रिया है। यहाँ देखते हैं वचन में लिखा है कि लोगों के जी में जी ना रहेगा और भय सबको पकड़ जाएगा। इसको देखकर वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस जो दशा है उससे वो निपट नहीं सकते, उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं पूरा जगत, हम देखते हैं भय में, चंचलता में और मन के भीति में वो पड़े हुए हैं। क्या करना उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे शक्तिशाली देश जिनके पास पैसा है और ज्ञान है और टेक्नोलॉजी है, दवाइयाँ और सब कुछ उनके पास है, फिर भी वो लोग इस वायरस के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते।
लोग भयभीत है और यीशु मसीह ने कहा वो लोग भय से ग्रस्त होंगे, जी में जी नहीं रहेगा। शंकाओं के कारण उनके ऊपर जो आए, उनको क्या हो सकता है इसको सोचकर लोग भयभीत है। दुनिया में कितनी अनिश्चितता है, वो नहीं जानते कि ये वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसा वो फैल रहा है, उसका कारण क्या है, इसका हल क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कितना देर ये महामारी रहेगा, इसको कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे और इसको कैसे हम देखभाल करेंगे। बहुत सारे देश इसके लिए दवाइयाँ वो संशोधन कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे अनिश्चितता और चिंता, भय, और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग हम देखते हैं वो दूसरे देशों में वो प्रार्थना में लगे हुए हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं। इस रीति से दुनिया के लोग इस महामारी के कारण वो अपना प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं। अब हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, हम लोग कैसा इस महामारी को हम इसको प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम कैसे इसके विरोध में बर्ताव करते हैं, इसको कैसे हम झेलते हैं, कैसे हम इसका सामना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन सब बातें शिष्यों को बोलने के मतलब यही था कि शिष्य ये सब बातें जब होने लगते हैं तब वो भयभीत ना हो, चिंताजनक ना हो और तकलीफ़ ना उठाए। जैसा कि दूसरे लोग कहते हैं वैसा वो लोग नहीं होना चाहिए। यही मतलब था प्रभु यीशु मसीह का इस बात को उनको बताने का। और विश्वास जानना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है और इसका सब अंत क्या है। इसलिए शिष्यों को वो तैयार कर रहा था, आज वो हमें सिद्ध कर रहा है ऐसे परिस्थिति में हम कैसा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम लूका 21 अध्याय 28 वचन को हम पढ़ेंगे, जब ये बातें होने लगे तो कौन सी बात है, युद्ध होंगे और अकाल पड़ेंगे, महामारी होंगे और आकाश में बड़े बड़े चिन्ह होंगे, ये सारी चीज़ें होंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। यीशु मसीह कहते हैं जब ये सारी बातें होने लगे तो तुम ऊपर उठ देखना, तुम्हारे हृदयों को उठाकर तुम ऊपर देखना, प्रभु यीशु मसीह को देखना। इब्री 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे, जो सिंहासन के ऊपर सारे गौरव और सामर्थ के साथ बैठा है। सो ऊपर देखो, कोलोसी 3 अध्याय में भी हम देखते हैं, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। नीचे नहीं, अपने इर्द गिर्द नहीं, लेकिन ऊपर देखो, प्रभु की ओर देखो। दूसरे इसमें लिखा है कि खड़े हो जाओ, ऊपर देखो और खड़े हो जाओ। जब तुम ये सारे चीज़ों को देखते हो तो खड़े हो जाओ, अपने विश्वास में स्थिर खड़े हो जाओ। लूका 22 अध्याय 32 वचन में प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है, तेरा विश्वास जाता ना रहे। जब हम संकट के ऐसे समय में गुजरते हैं तो हमारा विश्वास वो परखा जाता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 वचन में है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जान कर कि तुम्हारा विश्वास से के जाने से
धीरज उत्पन्न होता है। जब हम शोधना और मुसीबत संकट के समय में जाते हैं तो हमारा विश्वास परखा जाता है। ऐसे वक्त में हमें खड़े रहना चाहिए और हमारा विश्वास न गिरना चाहिए। यीशु कहते हैं, मैं तेरे लिए विनती किया हूँ कि तेरा विश्वास ना गिरे। इसके लिए खड़े होइए, विश्वास में बल मजबूत रहिए और बल पाइए। और तुम्हारा विश्वास वो लड़खड़ाना नहीं चाहिए, विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। और वो कहते हैं, ऊपर देखो, ऊपर हमारे निरीक्षा को ताकना चाहिए। और हमारा निरीक्षा क्या है? तुम्हारा छुटकारा नज़दीक आ रहा है। तुम्हारा छुटकारा वो नज़दीक आ रहा है, जो वो बड़ा निरीक्षा जो है। रोमी 8:23 अध्याय में हम देखते हैं अपना देह का छुटकारा। तो हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, हमारे आत्मा जागृत हुआ, हम जीवित हुए, हम आत्मिक बने और हमारे प्राण उसके बहुमूल्य लहू से वो छुटकारा मिला। जब हमने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखा, लेकिन फिर भी हम इस देह के अंदर है। यहाँ पर हम देखते हैं आखिरी में हमारा देह शरीर का वो छुटकारा होगा। वो होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे। इसलिए हमें बड़ी आशा है और जीवित आशा है। दूसरा थिस्सलुनी 1 अध्याय 4 और 5 वचन में कहता है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज के योग ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। ये उपद्रव और संकट सब सारे हमारे छुटकारे के लिए होते हैं। और देखते हैं ये सारे क्लेश, संकट, उपद्रव, ये सब परमेश्वर के न्याय के बारे में बताते हैं। ये सारे ये विषय की साक्षी है कि एक दिन परमेश्वर का न्याय आने वाला है। फिलिपी 1 वचन, क्षमा करें, 3 अध्याय 21 वचन। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को और रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। हमारे दीन और बलहीन शरीरों को वो अपने महिमित देह के अनुसार बदल देगा। वही हमारा देह का छुटकारा होगा। यही आशा हम रखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमारे देह वो उसके समान वो बदल जाएगा। कैसी बड़ी आशा है! इसके लिए वो कहता है, ऊपर देखो, खड़े हो जाओ। 31 वचन में लिखा है, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर की राज निकट है। और दूसरी निरीक्षा जो परमेश्वर हमें दिया है वो उसकी राज्य की है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में वापस आएंगे तो वो अपने राज के साथ आएंगे और हम उसके साथ उसके राज में रहेंगे। जो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया, जो हमने अब तक मनन किया, आखिरी वक्त के चिन्ह, जब ये सारी बातें देखते हो कि समझ लेना कि परमेश्वर के राज नज़दीक है, वो द्वार में ही है। तुम अज्ञानी न होना, क्योंकि हम आशा रखने वाले हैं कि परमेश्वर की राज जो महिमित राज है वो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके साथ आएंगे। लूका 21:24 अध्याय 24 वचन 34 वचन। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से
सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। इसलिए वो कहते हैं कि जागरूक रहो, सचेत रहो, इन बातों से चेतावनी लो। इस जब सारी बातें होते हैं तो हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का दिन नज़दीक आ रहा है, हमारा देह का छुटकारा नज़दीक आ रहा है, परमेश्वर का राज नज़दीक आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह का वो दिन नज़दीक आ रहा है। इसके लिए हमको जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उसने ये 4 चिन्ह हमें दिया है। इसलिए वो कहते हैं कि जागरूक रहो, चेतावनी लो, नहीं तो तुम इस दुनिया की चिंता से वो गिरे जाओगे, दुनिया की इच्छाओं से, शारीरिक अभिलाषाएं तुम्हें वो नीचे गिराएंगे। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तुम्हें तैयार होने नहीं देंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि इन बातों से चेतावनी लो और सचेत रहो। 36 वचन में हम देखते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। 4 विषयों को बताते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में 20 वचन, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़ में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। सर्दी और गर्मी का जो मौसम है, सोने का वक्त है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हमारा भागना होगा। इसका मतलब है कि हम उठाए जाएंगे। उसी को मत्ती 24 अध्याय में हम देखते हैं कि हम उठा लिए जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि प्रार्थना करो कि तुम सर्दी या गर्मी में तुम्हारा भागना ना हो, क्योंकि उस समय मनुष्य या हम लोग इस सोए या अन्य वस्तुओं में व्यस्त ना दिखाई दे और अपने आत्मिक जीवन के बारे में हम सचेत न रहेंगे तब। और जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम आतुर नहीं रहेंगे, सिद्ध नहीं रहेंगे, तो ये बातें सर्दी के और वो गर्मी के दिनों को बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि उस समय तुम प्रार्थना करो कि प्रभु का आना उस समय ना हो, जब तुम सोए हुए हो आत्मिक रीति से तुम निश्चिंत हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको चेतावनी दे है। प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि जागते रहो और हमेशा प्रार्थना करते रहो। 36 वचन के बीच में भाग में हम देखते हैं। इसलिए हमको जागरूक रहना है और हमारे आत्मिक जीवन के बारे में हमें सोना नहीं है। आत्मिक होते हुए हमको हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी मार्ग है जो हमें प्रभु के आने के लिए तैयार करता है। जितना ज़्यादा हम प्रार्थना करते हैं उतना ज़्यादा हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार होते हैं, प्रभु से मिलने के लिए। वो खास करके कहते हैं कि प्रार्थना करो कि तुम ये सारी बातों से छुटकारा पाओ जो सारे धरती पर आएगा। प्रमुख की बात है, अब आप जो देख रहे हैं जो आने वाले हैं, वो सब जो आगे जो परमेश्वर इस धरती पर ले आने वाला है उसका एक संकेत मात्र है। जो बड़ा क्लेश दुनिया के ऊपर आने वाला है उसका एक संकेत है। ये तो बहुत छोटा सा है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसे कभी नहीं हुआ और होएगा भी नहीं। मत्ती 24 अध्याय 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। वो आएगा, अभी तक आया नहीं है, लेकिन प्रभु की हम स्तुति करते हैं कि हमारा जो दौड़ होगा उस समय से पहले ही होगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो बड़ा हिंसा जो दुनिया के ऊपर आने वाला है, जो क्लेश आने वाला है, उससे पहले तुम प्रार्थना करो कि ये सारी बातें तुम्हारे ऊपर ना आए। अगर आप प्रकाशित वाक्य
6वां अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया के ऊपर आने वाला है। वो आखिरी न्याय होगा। अब तक हम जो ध्यान करते आए हैं वो सारी बातें हमें सूचना के अनुसार पहले ही दिए जा रहे हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें होने वाले हैं, इसका चिन्ह मात्र है। हमने देखा है दुनिया में युद्ध हो गए और अकाल आ गए, महामारी आ गए और बीमारियां आ गए और बहुत सारे चीज़ आकाश में पृथ्वी में हो गए। इस रीति से ये जो क्लेश आने वाला है वो भी खचित है, क्योंकि ये यीशु मसीह कहते हैं कि उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन कभी न टलेगा। यह निश्चय है कि महाक्लेश इस दुनिया के ऊपर आने वाला है। आप अगर प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो एक के बाद एक महाक्लेश, परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में उंडेला जा रहा है। वहाँ पर 7 मुद्राएं हैं परमेश्वर के न्याय का, 7 तुरहियां जो परमेश्वर के न्याय के है, 7 प्याले जो परमेश्वर का न्याय है वो उंडेला जाएगा। ये सब बातें 16 अध्याय तक हम पढ़ सकते हैं। वो बहुत भयंकर दिन वो आने वाले हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि उसके लिए तुम तैयार रहना चाहिए, उसके लिए तुम्हें प्रार्थना करना है। तुम योग्य ठहरो कि ये सारी जो महाक्लेश है उससे तुम बच सको। इसलिए हमें भी तैयार रहना है। इतना ही नहीं कि हम जागते रहे और सचेत रहे, हमें प्रार्थना करना है हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे सभा के लिए, कि हम सारे लोग को प्रभु उठाए ताकि हम सारे लोग इस महाक्लेश से बचे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना करो कि तुम इन सारे चीज़ों से बच सको जो सारी दुनिया के ऊपर आने वाला है। इसलिए अब हम जो बातें अब तक देखे हैं उनको एकत्रित करके देखेंगे। तो यीशु मसीह हम देखते हैं आखिरी दिनों के चिन्हों को उन्होंने बताया। जब शिष्यों ने उन्हें पूछा, बहुत सारे चिन्ह भी वो परिपूर्ण हुए कि हम देखते हैं इस्राएली लोग सारी दुनिया में वो फैल गए और फिर वो जमा हुए अपने देश में, वो भी पूरा हुआ है। युद्ध वो हो गए, अकाल हो गए, महामारियाँ हो गए, महारोग आए। हमने ये सब देखा है, वो हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। और आखिरी में ये जो आखिरी न्याय है वो होने वाला है इस दुनिया के ऊपर, जिसको हम प्रकाशित वाक्य में लिखा है। हम देखते हैं ये हमें क्या सिखाता है कि परमेश्वर का वचन अटल है, कि परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 10वां वचन, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो बंद मत कर, क्योंकि लोग जाने, लोग उसे पढ़े कि ये सारे चीज़ होने वाले हैं। ये सच है और विश्वास योग्य है, सिर्फ विश्वास करना है। इसलिए हमने देखा है, चरित्र में हमने पढ़ा है और बहुत सारे चीज़ होने का हमने देखा है कि जो बातें यीशु मसीह ने कहा वो सारे हो गए, और जो कहा है कि वो होने वाला भी है। जो आखिरी जो महाक्लेश का समय वो भी होने वाला है। परमेश्वर का न्याय इस दुनिया के ऊपर आने वाला है, वो बहुत खचित भी है। ये जो हो रहा है सिर्फ एक चेतावनी है कि लोग जागे और परमेश्वर की तरफ वो मुड़े। जब भी परमेश्वर ऐसे न्याय के समय को दुनिया पे लाया है, लोगों को मारने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को अपने तरफ मुड़ाने के लिए उसने किया। मैं विश्वास करता हूँ कि कोविड-19 जो आया है ये भी परमेश्वर की तरफ से एक चेतावनी है। इस रीति से परमेश्वर लोगों से बातें कर रहा है, उन्हें बता रहा है कि जो हुआ है और जो होने वाला है वो सच्चा है। क्योंकि हम स्तुति करते हैं कि हमें उसने अपने बच्चे बनाए और हम पहले उस उठाने जाने के मंडली में हम रहेंगे
और इस दुनिया में जो आ रहा है उससे हम बच सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह आएंगे इस दुनिया पर, वो 1000 साल वो राज करेंगे। लिखा है रेवलेशंस 19 अध्याय में। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए एक भविष्य में एक अद्भुत समय है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सहे ताकि हमको जीवन मिले, हमें शाश्वत जीवन मिले और उसके संग हमेशा हमेशा के लिए रहे। इसलिए वो इस दुनिया में आए, अपने जीवन को वो दिए, वो बहाया मुझे और आपको बचाने के लिए। वो जहाँ पे भी होंगे वहाँ हमें ले जाने के लिए। इसलिए वो कहते हैं जब तुम ये सारी बातों को देखोगे तुम्हारे हृदय चिंतित ना हो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे वचन पर विश्वास करो। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे और हम सब लोगों को उसके आने के लिए तैयार करे। और जो हो रहा है कोविड-19, इससे भी हम जान ले कि हमारे देह का छुटकारा बहुत नज़दीक है। परमेश्वर हमारे शरीरों को बदलेगा और परमेश्वर के राज नज़दीक है और हम उस राज के भागी होंगे। इसलिए हम जागरूक रहे और परमेश्वर के वचन से हम सचेत हो जाएंगे। हम निश्चित जीवन न बिताए, प्रार्थना में रहे। इस दुनिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमको जवाबदारी दिया है दुनिया को लिए प्रार्थना करने के लिए। 2 क्रॉनिकल्स 7:14 के अनुसार कि मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने चाहते हैं, अगर वो मेरे तरफ घूमे और प्रार्थना करे तो मैं उनकी प्रार्थना सुनकर उनके देश को चंगाई दूंगा। इसलिए हम परमेश्वर जन होकर हम भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस धरती पर लोगों के ऊपर तरस खाए और बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बचाए। और इस परिस्थिति के द्वारा बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर की तरफ मुड़े और बच सके शाश्वत मृत्यु से, शाश्वत दंड से। परमेश्वर इस वचन के ऊपर आशीष दे। हम कुछ सूचनाएं सुनेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके आशीष के साथ हम विदा होंगे। मंगल के दिन हम 6:30 बजे मंडली की प्रार्थना होगी। आप सभी जूम में आप इसमें भाग ले सकते हैं। उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। संडे स्कूल भी है, इसके लिए आप दया करके एजरा भाई को बात करें, अब वो आपकी सहायता करेंगे। आपके बच्चे ये संडे क्लास अटेंड करने के लिए आप उनकी सहायता करें। आने वाले रविवार को जवानों का सभा होगी। जवान लोग जूम के द्वारा आप इसमें भाग लीजिए, उसका भी लिंक आपको भेजा जाएगा। प्रभु की इच्छा है तो अगले रविवार को 10 बजे हम आराधना के लिए फिर मिलेंगे। ये लॉकडाउन जो है मई 17 तक घोषित किया गया है, इसके लिए ऑनलाइन सर्विस भी पूरा मई महीने में रहेगा और आने वाले जून में जो कोई बदलाव होगा आपको बताया जाएगा। इसी रीति से परिस्थिति जारी रहेंगे तो हम ये ऑनलाइन सेवा में ही भाग लेंगे, नहीं तो हम बेथलेहम में मिलेंगे। प्रभु आपकी सहायता करे, आपके ऊपर आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। सच्चाई में और आत्मा से आराधना करने के लिए आपने जो सहायता किया, इसके लिए मेज में भी आप भाग लेने के लिए सहायता किया, इसके लिए स्तुति हो। हमारे ही घर में आपकी प्रभु जी मृत्यु, गाड़े जाना और जी उठना हम घर में याद कर सके, इसके लिए आपकी स्तुति हो। ऐसे संकट के समय में जो आपके वचन आपने हमें दिया, इसके लिए आपको स्तुति करते, धन्यवाद करते। ऐसे समय में आपने आपके शिष्यों से बातें किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रभु ने ऐसे समय जब पृथ्वी में ये सारे चीज़ होते हैं, भूकंप, महामारी और क्लेश, संकट, तब अपने सिर को ऊपर करो और देखो कि प्रभु का आना बहुत निकट है। परमेश्वर का राज निकट है, आपका आना बहुत नज़दीक है। इसके लिए आप हमें सिद्ध करें और प्रभु जी हम निर्लक्ष्य न हो, आप हमें सहायता करें। हमारे समय को बर्बाद न करें, हम बुद्धिमान होकर समय को हम जीत सके। आपके आने के लिए, हम सिद्ध होने के लिए आप हमें सहायता करें और वो दिन हमारे ऊपर अचानक से न आ सके। सहायता करें कि हम हर वक्त सिद्ध रहे, तैयार रहे आपके आने के लिए। इस तरह हम आपको बहुत
आनंद से हम मिल सके। आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं कि आप हमारे इस निर्बल शरीरों को आपके स्वरूप में प्रभु जी आप बदलाएंगे। इसके लिए आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं। आपके महिमित शरीर के अनुसार जो महिमित और जीवित आशा जो आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एक दिन हम आपको देखेंगे, इसके लिए प्रभु जी ये आशा के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हमें प्रोत्साहित किया, इसके लिए स्तुति हो। और प्रभु जी हम प्रार्थना पूर्वक रहने के लिए आप सहायता करें। हम सचेत रहे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। और प्रभु जो जगत के ऊपर महाविपत्ति आने वाला है, उससे हम बचने के लिए आप हमें सहायता करें। हम में से कोई भी छोड़ा ना जाए और हम सब प्रभु जी आपके आगमन के लिए तैयार रहे। जब आप आएंगे तो आपके साथ उठाए जाएंगे और प्रभु जी आकाश पे आपको हम मिलेंगे। इसलिए आप हमें सिद्ध करें ताकि हर परिवार प्रभु आपको हम मिल सके। सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो सुन रहे हैं उनको भी आपके हाथ में हम सौंपते हैं। उन्हें भी आप आशीषित करें, आप उन्हें चलाए, मार्गदर्शन करें, उनके सारे ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु यीशु। और हम चाहते हैं सब लोग इसके लिए तैयार रहे। आपकी स्तुति करते हैं कि पहले ही आपने इन सब सारे चीज़ों को हमको बताया ताकि हम सचेत रहे, हम जागरूक रहे और हम भयभीत ना हो जाए, क्योंकि आपने हमें पहले ही ये सारी चीज़ों को बताया है। आप हमारी सहायता करें आने वाले दिनों में विश्वास योग्य रहने के लिए और प्रार्थना में रहने के लिए सहायता करें। बाकी समय के लिए और आने वाले हफ्ते भर की सेवा के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। मंगलवार की प्रार्थना के लिए बहुत सारे इसमें मिलने के लिए सहायता करें। बच्चों की सेवा और प्रभु जी टीचरों को आप आशीषित करें। आने वाले रविवार की सेवा के लिए और जवानों की मीटिंग के लिए ये सारे चीज़ों को आप आशीषित करें। जो अवसर प्रभु जी इस रीति से आपने हमें दिया पारिवारिक रीति से मिलने के लिए, इसके लिए स्तुति और बड़ाई करते हैं। हमारे साथ रहने के लिए, मदद करने के लिए स्तुति करते हैं। और सारे जो परिवार है इन सबको प्रभु जी आप मदद करें। सारी विपत्ति से, ये कोविड प्रभु जी वायरस से भी आप हमें बचाए। दुनिया में जो भी आपके बच्चे हैं उन्हें याद करें। हमारे देश को आप याद करें, दया दिखाए। हम प्रार्थना करते हैं आप प्रभु जी ये जो कोविड इन्फेक्शन है इसको जल्द से आप निकालें, क्योंकि लोग संकट में हैं। हम चाहते हैं कि आप प्रार्थना सुने। अपने साथ रहने के लिए आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के इस नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ अब से लेके हमेशा बने रहे, आमीन।